हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस क्वेश्चन पेपर। आज के भी जीएस क्वेश्चन पेपर में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें जीएस में आपको पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस इन सारे के सारे चीज़ों को कवर किया जाएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में डीआरडीओ ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र, जिसको स्पेस का नाम दिया गया है, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल या फिर गुजरात? तो ये जो स्पेस बना हुआ है ये हमारी भारतीय नौसेना को मजबूत करने के लिए बनाया गया है, जिसके सोनार सिस्टम को यूज़ करके हमारी भारतीय नौसेना और मजबूत हो जाएगी। इसका जो उद्घाटन किया गया है, इसका राइट आंसर आप लोग गेस कर लीजिए। तो ये है आपका थर्ड ऑप्शन, केरल में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? 14 अप्रैल, 15, 16 या फिर 17 अप्रैल? राइट आंसर आप लोग गेस करते चलिएगा। तो जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है ये मनाया जाता है अप्रैल माह में। कब? तो 17 अप्रैल को। यहाँ फोर्थ ऑप्शन जो है वो हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगा तो शेयर भी करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये विश्व के जितने भी धरोहर हैं उनको संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। ये मनाया जाता है हर साल यहाँ पर 18 अप्रैल। फोर्थ ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगी बर्फी और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है? यहाँ पर 4 जो हैं शहरों के नाम दिए हैं, पटना, इंदौर, वाराणसी या फिर जयपुर। तो जीआई टैग अभी आपको पता होगा, इसको मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। जो तिरंगा बर्फ़ी है ये बहुत ही फेमस बर्फ़ी है। कहाँ की? तो ये है वाराणसी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम लोगों का वाराणसी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को हाल फिलहाल में कुछ जीआई टैग मिले हैं, उसमें आपका तिरंगा बर्फ़ी और भी है और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंडमान के किस आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है हाल फिलहाल में, जितने भी 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अंडमान निकोबार के इस आदिवासी समूह ने पहली बार मतदान किया है। शोम्पेन, ओंगे, ग्रेट अंडमानी, जारवा, ये चारों के चारों आदिवासी समूह आपके अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शोम्पेन। आप लोगों ने यूट्यूब पे भी इसके बारे में वीडियो पढ़ा होगा। ये बहुत खतरनाक टाइप की जनजाति है जो ज़्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने पहली बार लोकसभा के लिए अपना मतदान दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा मिला है? भारत की जो नवरत्न कंपनियां हैं और महारत्न कंपनियां हैं या मिनी रत्न कंपनियां हैं, इनके नाम आप लोगों को अवश्य याद होने चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, IREDA या नेशनल फर्टिलाइजर्स, HUDCO या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो नवरत्न का दर्जा मिला है यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी को यहाँ पर नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो साइंस से रिलेटेड है, चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? तो इकाइयों से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जैसे SI या फिर जो व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से हैं, या फिर CGS मात्रक। तो इस तरीके से अभी फ़िलहाल SI मात्रक ही ज़्यादा पूछता है, आप लोगों को फ़िलहाल सब याद होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इसका SI मात्रक क्या है? फैराडे, हेनरी, पास्कल या फिर वेबर? तो इसका जो है SI मात्रक वो है फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पर वेबर सही होगा। फोर्थ ऑप्शन वेबर इसका SI मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो वोल्ट सेकेंड है, और CGS जो मात्रक होता है वो मैक्सवेल कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स का। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है। मैप अगर जो आप लोगों ने देखा होगा तो इसे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। लोकटक झील, पुलिकट, डल और कोलेरू झील। तो अगर जो इनकी अवस्थिति देखें, पुलिकट और कोलेरू झील जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पड़ता है, कुछ हिस्सा तमिलनाडु में आता है, मैक्सिमम पुलिकट झील का आंध्र प्रदेश में है। फिर डल झील आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्वोत्तर भारत की लोकटक झील, जिसको तैरती हुई झील भी कहते हैं।
ये आपके दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। इसका जो राइट आंसर है वो है लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। निम्न में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो चरमपंथी या उग्रवादी नेता जिसको बोलते थे तो वो बोला जाता था बाल गंगाधर तिलक को। आप लोग को पता होगा बाल लाल पाल, तो इसमें ये बाल गंगाधर तिलक ये चरमपंथी नेता के रूप में जाने जाते थे, बाकी लोग नहीं। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ जलप्रपात के नाम दिए हैं और उनकी अवस्थिति आपको बताना है। दूध सागर गोवा में, बरकाना कर्नाटक में, खंडाधार या खंडाधार यहाँ पर वो तमिलनाडु में, पलानी हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर इसका ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है। अगर जो आप लोग मैथ सॉल्व कर रहे होंगे खासकर भारत का मैप, तो उसमें आपको पता होगा तमिलनाडु में खंडाधार नहीं है। ये कहाँ पर है? तो खंडा या खंडाधार, तो ये क्योंझर जिला उड़ीसा में पड़ता है, ये वहाँ पर स्थित है। खंडाधार तमिलनाडु में नहीं, पलानी हिमाचल प्रदेश में है, बरकाना जो है कर्नाटक में और दूधसागर गोवा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं आइसोबार रेखाएं निम्न में से किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? बराबर वर्षा वाले स्थानों को आपस में जोड़ती हैं, या बराबर दाब वाले, या बराबर जनसंख्या वाले, या समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाले? यहाँ पर बात हो रही है आइसोबार रेखाओं की। पिछले वीडियो में भी मैंने इसी से रिलेटेड कुछ रेखाओं के बारे में पूछा था। यहाँ पर आइसोबार की बात हो रही है। वहाँ पर डिटेल कई जो रेखाएं हैं मैप में प्रदर्शित होती हैं उनको दिया गया था। यहाँ पर आइसोबार को देखते हैं तो ये है आपका बराबर दाब वाले। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। आइसोबार बराबर दाब वाले रेखाओं को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सामान्य मिट्टी का कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? 5:4 या 1:10:1 या 4:5 या 1:1? अब इसका आपको बताना है कार्बन कितना होना चाहिए और नाइट्रोजन कितना अनुपात में होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो होगा सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पर 10 जो है वो कार्बन के अगर जो अणु हैं तो 1 उसमें नाइट्रोजन का होना चाहिए। ये अनुपात मिट्टी के लिए, सामान्य मिट्टी के लिए सर्वथा उपयुक्त है, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हम लोगों का राइट आंसर है। कार्बन का 10 भाग और नाइट्रोजन का जो है वो 1 भाग होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होगा जो मुझे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर अनुसूचियों के बारे में बात हो रही है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करता है तो वो कौन सी अनुसूची है? तो ये है आपकी पहली अनुसूची जहाँ पर हमें ये देखने को मिलती है। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो दूसरी अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी हैं जैसे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में इन सभी पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में क्या है ये आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। अगर जो आप कमेंट्स में कुछ भी लिखते हैं इससे रिलेटेड नहीं पता है तो आप उसे गूगल करिए या फिर बुक्स है उस अवेलेबल तो उसमें से देखिए। एक बार इसे लिखेंगे तो ये चीज़ें आपको माइंड में ज़्यादा टाइम तक जो है वो क्लिक करता रहेगा, याद भी रहेगा। तो सारी अनुसूचियों के बारे में पढ़िए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तीसरी, चौथी, तो इन सब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन हो चुके टोटल। ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12 या हाइड्रोजन का 1। यहाँ पर परमाणु भार सही दिए हुए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन सा है, किसे अंतर्राष्ट्रीय मानक माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन का जो 12 परमाणु भार है इसे ही अंतर्राष्ट्रीय मानक माना गया है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? कार्बन का जो परमाणु भार है 12, इसको माना गया है। चलिए वीडियो आपको ये कैसी लगी, इसमें क्या अच्छा लगा या क्या मुझे और
इसमें सुधार करना चाहिए या किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।